गिवन क्वेश्चन में हमारे पास हाइपरबोला की तीन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एक तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0,0 एंड 10,0 और एक फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट ही एक्स एक्सिस अप्लाई करें जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे चूंकि वर्टेक्स पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और फोकस भी उसी लाइन पे है, तो ये दोनों वर्टेक्स क्या होंगे, ये ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट यहाँ पे हैं इस तरह से। तो हमें अगर हाइपरबोला का डायग्राम बनाना हो तो हम बना सकते हैं कि वो कहाँ से पास सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा, दिस एक्स एक्सिस, और कहाँ से पास करेगा, ओ और ए से। तो एक रफली अगर हम डायग्राम इसका बनाते हैं अगर, तो ये हो जाएगा, दिस इज, ये एक तो ए से पास कर जाएगा इस तरह से, और दूसरा यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हाइपरबोला का दूसरा ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पर हाइपरबोला के इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो ये कह सकते हैं हाइपरबोला का अगर इक्वेशन की बात की जाए तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन इन जनरल होगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, इस हाइपरबोला का सेंटर है, यानी कि जहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस मीट करते हैं। और ए और बी क्या है, ए इज द सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ और दूसरा बी क्या है, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो ओ और ए का मिड पॉइंट होगा, दैट इज द सेंटर ऑफ दिस हाइपरबोला। तो ये क्या हो जाएगा, 0,0 10,0 है, तो ये हो जाएगा दैट इज 5,0। ये हो गया, इसका सेंटर हो गया। ठीक है, तो सेंटर है, तो यहाँ से अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा 5 एंड बीटा इजकल टू हो जाएगा 0। ठीक, ओके। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होता है दैट इज इक्वल टू 2a, और टी ए के बीच ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना दिया है यहाँ पे, ओ से ए के बीच का डिस्टेंस दैट इज 10 यूनिट। दिस इम्प्लाइज 10 इजकल टू 2a एंड दिस इज a इजकल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे से 4 में से 2 3 तो जान चुके हैं, अब हमें बी एक फाइंड आउट करना है। हाइपरबोला में एक दूसरी इंफॉर्मेशन में मालूम है कि सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, इन प्रेजेंट केस इट इज सी बी इजकल टू होता है, दिस इज ए टाइम्स, यानी कि सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ टाइम्स इसेंट्रिसिटी, सी बी इजकल टू ए ए। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब निकाल सकते हैं इसको, ए की वैल्यू मालूम है तो ई इक्वल टू आ जाएगा, एंड सी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18 माइनस 5 दैट इज 13। तो ये 13/5 हो गया हमारे पास ई की वैल्यू। ओके, अब हमें बी को फाइंड आउट करना है। तो बी के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मालूम है, और वो क्या होता है, और उसको हम लिख सकते हैं दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दैट इज 25, और ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 13/5 इसका स्क्वायर एंड माइनस 1। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हो गया 169, 5 स्क्वायर कैंसिल आउट और यहाँ माइनस 5 स्क्वायर माइनस 25। तो यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 144, और b की वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गया, हमारे पास x माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन बी है वो मैच कर रहा है। यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। तो दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन।